गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 5वें अध्याय काली परी नामक कहानी पढ़ेंगे, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ये कहानी एक राजकुमार की है जो परियों की कहानी को वास्तविक समझ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी काली परी। सबसे पहले कथावाचन। किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परी लोक का पता लगाया जाए। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने कई ग्रंथ पलटकर देखे, पर परी लोक का पता न बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। परी लोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती हैं। उन परियों को कोई पहचान ना सके, इसलिए वे वेश बदल कर आती हैं। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहाँ परियां अवश्य मिलेंगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहाँ आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसी ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर तुम कब तक ठगती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए। सब इंतज़ार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफ़ी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर आया। उसने कजली को यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, पर कहीं पता नहीं था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए चली जाती हैं, फिर वे हाथ नहीं आती। तो ये कहानी जो रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सदैव कल्पना में जिएंगे तो हम सदैव अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। जिस प्रकार जो राजकुमार था, वो परियों की कहानियों को सुनकर उसे लगा था कि परियां वास्तव में होती हैं, और वह सोचने लगा था कि वह एक परी से ही विवाह करेगा, और इसी जिद के कारण वह चित्रगिरी पर्वत के समीप जाता है। तब उसे लगता है कि वास्तव में परियां होती हैं, और वहाँ एक वनवासी लड़की को वह परी समझकर अपने साथ घर ले आता है। तो जो राजकुमार था उसे लगा कि वह परी है, लेकिन जब राजा और रानी को यह पता चला कि वह कोई परी नहीं बल्कि एक साधारण वनवासी कन्या है, क्योंकि
जो राजा और रानी थे उन्हें पता था कि परियां वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन जो राजकुमार था क्योंकि बचपन से वह परियों की कहानी सुन रहा था, इसलिए उसे विश्वास हो गया था कि वास्तव में परियां होती हैं। और अंत में जो वनवासी लड़की थी, जब उसने बताया कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को मैं अपने असली परी के रूप में आऊँगी, तभी भी राजकुमार को यह विश्वास था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक परी है। और अंत में जब वह परी, वो लड़की जिसे राजकुमार परी समझ रहा था, वहाँ से चली जाती है, तो तभी भी राजकुमार यही सोच रहा था कि जो परियां हैं वो अपना परिचय इसी तरह से देती हैं और फिर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो हमें कल्पना में न जीकर वास्तविकता में जीना चाहिए, क्योंकि जो कल्पनाएं हैं वो हमेशा अच्छी ही होती हैं और वास्तविकता इससे कहीं अलग होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले प्रश्नोत्तर फर्स्ट है, इसमें उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, राजकुमार की क्या जिद थी? इसका आंसर है राजकुमार की जिद एक परी से विवाह करने की थी। सेकंड, राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? इसका आंसर है राजकुमार ने स्वप्न में देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। थर्ड, राजकुमार कजली को राजमहल क्यों ले आया? इसका आंसर है कजली से विवाह करने के लिए राजकुमार उसे राजमहल ले आया। फोर्थ, कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ? इसका आंसर है कार्तिक माह की पूर्णिमा को कजली का असली रूप देखने के लिए नगरवासी महल के बाहर जमा हो गए। नेक्स्ट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें फर्स्ट है, बचपन में राजकुमार किन की कहानियाँ सुना करता था? इसका आंसर है परियों की। नेक्स्ट, परीलोक से उतरकर परियां कहाँ आती हैं? सरोवर में। राजकुमार किस पर्वत की ओर चल पड़ा? चित्रगिरी। लड़की का रंग कैसा था? काला। किस माह की पूर्णिमा को राजकुमारी असली रूप में दिखने वाली थी? इसका आंसर है कार्तिक। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। इसमें फर्स्ट है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ अर्थात पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो इसमें है फर्स्ट, पुत्र। इसका समानार्थी शब्द है बेटा। पर्वत का है पहाड़। लड़की का है बालिका। घर का है गृह। महल का है प्रासाद। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें इच्छा का अनिच्छा, आशा निराशा, सुंदर कुरूप, काला सफ़ेद, असली नकली। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें गलत मात्राओं का प्रयोग हुआ है, इसमें आपको सही मात्रा का प्रयोग करके शब्द को सही प्रकार से लिखना है। तो पहला है पूर्णिमा, दूसरा है नगरवासी, नेक्स्ट वेश, नेक्स्ट तराई, नेक्स्ट विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक उत्तर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के लेखक थे? तो बांग्ला भाषा के। चेतक किस राजा का घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखता है? गोल आकार का। नेक्स्ट है, खेल खेल में। इस वर्ग पहेली में रामायण और महाभारत के पात्रों को ढूंढ कर लिखिए। ना मिले तो मम्मी पापा या फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद ले सकते हैं। तो इसमें रामायण और महाभारत के पात्रों को ढूंढकर आपको नीचे जो आपकी बुक में स्पेस दिया गया है वहाँ पर लिखना है। तो आप इसमें उन्हें सर्च करेंगे इसी तरह से, और जो पेज नंबर 38 पर जो स्पेस दिया गया है नीचे, वो आप वहाँ पर आपको रामायण और महाभारत के पात्र लिखने हैं। जैसे रामायण के पात्र हैं इसमें सीता, राम, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या,
दशरथ, रावण, वशिष्ठ, ये कि आपको स्वयं ढूंढना है। इसी तरह महाभारत के हैं कुंती, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, कृष्ण, हिडिम्बा, युधिष्ठिर, अभिमन्यु, दुर्योधन और भीष्म। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और उसके बाद उन्हें याद कर आप उन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू।